राजधानी दिल्ली में लगभग 3 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ 200 बार्न केयर बेड है। दिल्ली एम्स, सफदरजंग अस्पताल और डॉक्टर राम मनोहर लाल हॉस्पिटल में सिर्फ 200 बार्न केयर बेड है। और कितना क्रिटिकल बार्न केयर बेड होगा उसका डेटा नहीं है, लेकिन इसका संख्या बहुत कम होगा। साल 2022 में मेरे पिता जब इलेक्ट्रिक बार्न के कारण कोलकाता के एमआर बांगुर हॉस्पिटल में एडमिट थे और वो 13 दिन तक जीवित थे, तब मैंने एमआर बांगुर हॉस्पिटल के मेडिकल हेड ऑफिसर को बोला कि आप मेरे पिता को दूसरे जगह जहां क्रिटिकल बार्न केयर है वहां ट्रांसफ़र कीजिए। लेकिन उस मेडिकल ऑफिसर ने मुझे कहा कि मेरे पास पूरे बंगाल में कहीं भी क्रिटिकल बार्न केयर यूनिट नहीं है। हमारे देश में हर साल 60 से 70 लाख लोग बार्न या जल जाते हैं और 1.5 से 2 लाख लोगों का मौत हो जाता है। लेकिन हमारे देश में सिर्फ 67 हॉस्पिटल में बार्न के ट्रीटमेंट होता है। इसमें 29 गवर्नमेंट और 38 प्राइवेट हॉस्पिटल है और इस 67 हॉस्पिटल में सिर्फ 1339 बेड है। अर्थात 150 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ 1339 बार्न केयर बेड है हमारे देश में। और कितना क्रिटिकल बार्न केयर बेड होगा इसका डेटा नहीं है, लेकिन क्रिटिकल बार्न केयर बेड बहुत कम होगा। ये बहुत चिंता के विषय है मेरे देशवासी। हमारे देश में हर साल लाखों लोग कैसे जल जाता है और भारत कैसे दुनिया के बार्न कैपिटल बन गया है। ज़्यादातर गरीबी के कारण और सुरक्षा के प्रति कम जागरूकता के कारण। और बार्न कैसे होता है? लोग खाना पकाने के समय जल जाते हैं, केरोसिन से जल जाते हैं, एसिड अटैक से, बिजली गिरने से, फिर महिला को दहेज के लिए जलाया जाता है। इलेक्ट्रिक बार्न और इंडस्ट्रियल बार्न, इसमें इलेक्ट्रिक बार्न, इंडस्ट्रियल बार्न और बिजली गिरने से जो बार्न होता है ये सबसे ज़्यादा खौफनाक होता है। इसमें बाहर से ज़्यादा पता नहीं चलता है, लेकिन अंदर से हमारे शरीर के अंदर जितना ऑर्गन है उसे डैमेज कर देता है और ज़्यादातर मृत्यु होता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम अपने जनप्रतिनिधि को, अपने सरकार को मजबूर करें कि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट शहर के अंदर जितना भी मेडिकल कॉलेज है उधर क्रिटिकल बार्न केयर यूनिट लगाए। दूसरा, जितना भी बड़े बड़े फैक्ट्री है, जितना भी बड़े बड़े उद्योगपति है, उन्हें कहे कि वो अपने फैक्ट्री के पास एक क्रिटिकल बार्न केयर यूनिट लगाए। कम से कम उन्हें तो अपना वर्करों का जीवन बचाना होगा। तीसरा, हमें अपना ऑर्गन डोनेट करना होगा। हमारे मृत्यु के बाद हमारे ऑर्गन का कोई काम नहीं है, लेकिन हम अगर ये ऑर्गन को डोनेट कर देंगे तो हम अपने अगले पीढ़ी की बहुत लोगों का जीवन सुधार सकते हैं, बहुत लोगों का जीवन बचा सकते हैं। और चौथा, डॉक्टर राजीव आहूजा, सर गंगाराम हॉस्पिटल डॉक्टर, उन्होंने बार्न हीलिंग फाउंडेशन के नाम से एक संस्था खोलकर हमारे पूरे देश में 20 हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके बहुत लोगों का जीवन बचा रहे हैं बार्न से। हमें बार्न हीलिंग फाउंडेशन को सपोर्ट करना होगा। अगर हम बार्न हीलिंग फाउंडेशन को सपोर्ट करेंगे तो डॉक्टर राजीव आहूजा जी और भी बहुत लोगों को बार्न प्रॉब्लम से रिलीफ करवा सकेंगे। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे पास, आपके पास अभी कोई क्रिटिकल बार्न केयर यूनिट अवेलेबल नहीं है। इसीलिए मेरे देशवासी, सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होगी। सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।